हेलो एवरीवन। तो चलिए, मच अवेटेड सैनिक स्कूल के रिजल्ट्स आ गए हैं जिसका हम सभी को इंतजार था। तो कैसे रिजल्ट्स देखना है मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आप AISSAC पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे AISSAC लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कुछ खुलेगा। इसमें सबसे पहला है pesa.ncom। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल। आप इस पर जाएं और क्लिक करें जो भी दिख रहा है। ठीक है, ये विंडो खुल जाएगा आपका काउंसलिंग के शेड्यूल वाला। ठीक है, अभी बताएंगे हम लोग क्या क्या है इसमें सब। ठीक है, और नहीं तो कुछ लोगों का ऐसा होम पेज खुलेगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो यही है वो रिजल्ट्स का पोर्टल जहाँ पर हमें रिजल्ट देखना है। अभी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि कैसा रहा है। तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी खुशी है क्योंकि अभी तक मैं अपने बच्चों का रिजल्ट ही चेक कर रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉल आया था, उन्हें भी मैसेजेस कर रहा था कि हाँ ठीक है, कैसा रहा रिजल्ट। तो खुशी की बात यह है कि सभी बच्चे, जितने भी हमारे टारगेट बैच के बच्चे थे, सभी बच्चों का रिजल्ट हुआ है। सभी को कोई ना कोई सैनिक स्कूल में मिले हैं सीटें। हाँ, कुछ बच्चों को नए सैनिक स्कूल में मिली है और उम्मीद है कि अगले राउंड में उन्हें भी पुराने सैनिक स्कूल में मिल जाएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। और अगर रिजल्ट पर एक नज़र डालें तो कुछ ये रहा है रिजल्ट, आप देख सकते हैं। शिवान सिंह जनरल क्लास 9 बिहार स्टेट टॉपर सैनिक स्कूल तिलैया में इनको सीट मिल चुका है। कन्हैया जी होम स्टेट सैनिक स्कूल तिलैया में इनको सीट मिल चुका है। मयंक कुमार OBC होम स्टेट सैनिक स्कूल तिलैया में इनको सीट मिल चुका है। राजन सैनिक स्कूल तिलैया में इनको सीट मिल चुका है। ये तो क्लास 9 के कुछ टॉपर्स हुए। और कुछ और जो हमारे प्रीवियस ईयर कुछ रिजल्ट है वो भी है। तो हर साल की तरह इस साल भी अगेन हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। और अब मैं आपको काउंसलिंग के प्रोसेस और उसके रिजल्ट्स पर बात करता हूँ कि क्या रिजल्ट देखना और कैसे कब कब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, इस वेबसाइट पर आते ही आपको साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे ये आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है। ठीक है, यूजर नेम क्या था, तो हमारा एप्लीकेशन नंबर था। हमारा एप्लीकेशन नंबर यूजर नेम है, मैं बताता हूँ अभी क्या है वो। ठीक है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड सेट किया था काउंसलिंग के वक्त वो पासवर्ड डालना है। और फिर ये कैप्चा JH एंड देन एंटर, साइन इन करना है। साइन इन करते ही ये दिख जाएगा आपको पेज। ठीक है, वेलकम शिवान सिंह जो नाम है उनका। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे विंडो है। यहाँ पर कैंडिडेट रिजल्ट, आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कैंडिडेट रिजल्ट। ठीक है, इस साइड में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कैंडिडेट रिजल्ट है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा और ऊपर आएगा आपको कि NTA इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्क्स, यानी जो भी मार्क्स वगैरह आए हैं वो अपना एक दिखा रहा है कि NTA ने, उसको आपको ओके कर देना है। नीचे जाना है, सबसे नीचे ये रहा अलॉटमेंट डिटेल्स। अलॉटमेंट डिटेल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ, तो अभी मैं आपको दिखा रहा था शिवान सिंह, इसे देखिए सैनिक स्कूल तिलैया में सीट मिल चुकी है। ठीक है, नाउ अब जो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा चीजें कंफ्यूज कर रही है कि करना क्या है। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज है कि हर साल क्या करते थे, जिस सैनिक स्कूल में रिजल्ट होता था उस सैनिक स्कूल का क्या आने वाला है हमारा मेडिकल सेंटर वो बताते थे। पर अभी तक इन्होंने मेडिकल सेंटर नहीं बताया है कि मेडिकल सेंटर कहाँ होगा। ऑलरेडी पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराने साल के एक्सपर्टीज से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर होता है, बट ठीक है अभी तक इन्होंने फाइनल यहाँ पर लिस्ट नहीं दी है। ठीक है, जबकि हर साल, पिछले साल इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मेडिकल सेंटर का नाम लिख देते थे जहाँ पर मेडिकल इस स्कूल का या जो भी स्कूल अलॉट होता था वहां मिलता था, पर इस साल नहीं दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, शायद वो नेक्स्ट डे दें या फिर आप अपने ईमेल पर जरूर चेक कीजिएगा, शायद वहां आए, अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है ना, अब क्या है, तो कुछ ऑप्शंस है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसीडर, एग्जिट एंड क्लोज पोर्टल। क्या क्या है ये ऑप्शंस, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब इन सारे ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है उसे भी ध्यान से समझते जाइएगा। पहला है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, क्या इसका मतलब है, तो अगर जो भी सैनिक स्कूल आपको मिला है आप उससे संतुष्ट, आप इस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे ये बच्चा सैनिक स्कूल तिलैया में एडमिशन लेना चाहता है, बिहार का बच्चा है ये। ठीक है, बिहार होम स्टेट इसका अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर होम स्टेट ये देखिए डोमिसाइल बिहार का है। और आपको पता है बिहार में इस बार कोई भी सैनिक स्कूल में सीटें नहीं थी, तो ये बच्चा सबसे अपने नजदीकी सैनिक स्कूल तिलैया के लिए इसने किया था। ठीक है, और सैनिक स्कूल तिलैया में इसे सीट मिल गई। ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया में इसे सीट
मिल गई, सैनिक स्कूल तिलैया में से सीट मिल गई तो अब ये सैनिक स्कूल तिलैया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहता है। तो जो भी बच्चे यहाँ कौन सा स्कूल अलोकेट हुआ है तो यहाँ लिखे दिखा है सैनिक स्कूल तिलैया। आपको भी यहाँ पर देखना है सबसे पहले आपको यहाँ देखना है। ठीक है, अगर आपका मनचाहा स्कूल मिल गया और आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशन ले, या जो भी सैनिक स्कूल आपको यहाँ पर अलाउड हुआ आप चाहते हैं उसमें एडमिशन ले, तब तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बस एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह के कुछ पॉपअप विंडोज खुलेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सेप्ट कंफर्मेशन 1 आपको आएगा, यस यस यस, ऐसे 4 कंफर्मेशन आएंगे आपके। ठीक है, आपको सभी पर यस यस यस, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा आएगा, यस पे क्लिक करेंगे तीसरा आएगा, यस पे क्लिक करेंगे एक और आएगा, और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर कि आपका ये सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट प्रोविजनल लेटर। ठीक है, प्रिंट प्रोविजनल लेटर, मैं लास्ट में वो भी दिखाऊंगा प्रोविजनल लेटर कैसा दिख रहा है अभी। ठीक है, तो प्रोविजनल लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आप उसमें अलग अलग चीजें लिखेंगे कि हाँ प्रोविजनल एडमिशन लेटर है जिससे लेकर के आपको मेडिकल के लिए जाना है। पर और क्या ऑप्शन है, ये तो हो गया सबसे सेफ कि हमने भाई एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल में, चलो इस पे क्लिक करो, टेंशन खत्म। हाँ, इसके बाद क्या है, इसकी बातें ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अभी इस पर एक्सेप्ट कर देते हैं, पर क्या ऐसा होगा कि बच्चे की मेडिकल हम करवा लेते हैं और फिर मेडिकल के बाद सोचेंगे कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना होगा तो बढ़िया, नहीं लेना होगा तो फिर हम अगले राउंड के लिए जाएंगे। नहीं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस पोर्टल से अब आप किसी भी काउंसलिंग के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका सारे फर्दर राउंड्स, यानी कि आप राउंड 2, 3, 4 जो भी होने वाले हैं उसमें आप नहीं बैठ सकते। नो, आप नहीं बैठ सकते हैं, कैंसिल। यानी कि यहां पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो हमारा राउंड 1 का मेडिकल डेट है उस डेट पर जाइए, जो कि 15 तारीख को है, 12 तारीख को है, उस डेट पर जाइए, मेडिकल करवाइए बच्चे का। अगर आपका बच्चा मेडिकली फिट है तो फिर 27 तारीख को अपने स्कूल में के लोकेशन पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फी पेमेंट करना है और अपने बच्चे का एडमिशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप स्कूल बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया, यहाँ जो मैंने कंफर्मेशन बॉक्सेस दिखाया था उसको 4 बार क्लिक किया, जैसे ही आपका प्रोविजनल लेटर डाउनलोड हो गया अब आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई छिड़काई नहीं कर सकते हैं। अब आपको उसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना होगा, और अगर आप नहीं चाहते हो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना तो आपके लिए कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप तभी क्लिक करें जब आप श्योर हो कि आपको यहाँ जो सैनिक स्कूल अलॉट हुई है, यहाँ जो सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है उसी सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, यहाँ जो सैनिक स्कूल अलॉट हुई है उसी सैनिक स्कूल में आपको रिजल्ट लेना है, एडमिशन लेना है, तभी आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का मतलब है कि आपने सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है और उसके बाद आप किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन का क्या मतलब है, रिकंसीडर का क्या मतलब है। तो अगर आपको यहाँ जो सैनिक स्कूल मिला है, अब ध्यान से समझें कि यहाँ जो आपको सैनिक स्कूल मिला है आप उसे पसंद नहीं करते, आपको ये सैनिक स्कूल पसंद नहीं आया है और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को आपका मनचाहा सैनिक स्कूल भेजें, तो आप इसके लिए इस पर कर सकते हैं क्लिक। नाउ ध्यान दें, रिकंसीडर का मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगले राउंड में आपका मनचाहा सैनिक स्कूल मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस राउंड में कोई सैनिक स्कूल मिला है, अगले राउंड में कोई भी सैनिक स्कूल ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। पर यहां पर चांसेस कब बनते हैं, तो मान लेते हैं एक मैथमेटिक्स समझते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है कि अगर आपका बच्चा इस साल यहां पर कोई सैनिक स्कूल मिला और आपने नहीं लिया, तो मतलब कि उस सैनिक स्कूल में, जिस सैनिक स्कूल में आपके बच्चे को सीट मिली थी वहां एक सीट खाली होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड में कोई बच्चा उस सैनिक स्कूल में जाना चाहता होगा जहां आपने छोड़ा है अभी, तो उसे वो जगह मिल जाएगी। सिमिलरली उसी तरीके से आप जहां जाना चाहते हैं उस सैनिक स्कूल में अगर किसी बच्चे ने छोड़ दिया लास्ट राउंड, इस वाले राउंड में, तो अगले राउंड में आपके बच्चे को कंसीडर किया जा सकता है बेस्ड ऑन अगेन नंबर्स। तो ये डिसीजन हम कैसे लें कि हमें रिकंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा इसके मैथमेटिक्स को कि ये डिसीजन हम कैसे लें कि हमें रिकंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
देखिए, रिकंसीडर करने से पहले, रिकंसीडर के बटन को क्लिक करने से पहले आपको क्या चेक करना है? तो सबसे पहले आप चेक करें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को, ठीक है? प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को आप जरूर चेक करें, ठीक है? अगर आपके बच्चे का, इफ, ध्यान से देखिए इस बात को, अगर आपके बच्चे का प्रीवियस ईयर जो उस स्कूल में कट ऑफ था आपकी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी ध्यान रखें, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, मैं बताऊंगा कैसे कट ऑफ चेक करते हैं। अगर आपके बच्चे का प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कम से कम मैं कहूंगा कि 5 नंबर ज्यादा है, प्रीवियस ईयर का 240 था, 245 है, 250 था तो 255 है, 260 था कट ऑफ तो 265 है, तभी आप रिकंसीडर पे क्लिक करें। नहीं तो इस साल उम्मीद बहुत ही कम है कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वाले बच्चों को भी इस साल सीट उस सैनिक स्कूल में उस कैटेगरी में मिलेगी। इस साल का कट ऑफ, प्रेजेंट ईयर का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, लास्ट ईयर से ज्यादा ही जाने वाला है, 100% फॉर श्योर। तो इसलिए उम्मीद पर आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जो आपको बाद में आपके बच्चे के भविष्य के लिए खतरनाक हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रिकंसीडर पे तभी क्लिक करें, पहले रिकंसीडर पे क्लिक करने से पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करें, और आपके बच्चे का मार्क्स कम से कम 5-7 नंबर ज्यादा है तभी आप रिकंसीडर पे क्लिक करें, तभी आपके बच्चे को कोई उम्मीद रहेगी। नहीं तो बहुत ही कम चांसेस है, उम्मीद पर हर चीज को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर ऐसी बात है कि जो सैनिक स्कूल आपको मिला है एकदम ही पसंद नहीं है वो आपको, फिर तो ठीक है, फिर तो आप रिकंसीडर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर आप नहीं ही पसंद है, नहीं ही जाना है, तब तो हमें करना ही है रिकंसीडर, ठीक है? तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि रिकंसीडर तभी क्लिक करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक कर लें। तो जैसे ही आप एक बार रिकंसीडर क्लिक करते हैं, फिर क्या होता है? तो उसके बाद आपका बच्चे का अपने आप ही अगले राउंड के लिए कंसीडर कर लिया जाता है, जो कि आपको कहां पता चलेगा? तो आप रिकंसीडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर यहां पर रेड कलर से लिखा हुआ आएगा कि डियर कैंडिडेट, यू हैव बीन अलॉटेड दिस सैनिक स्कूल बट यू हैव रिकंसीडर्ड योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट राउंड। और एक बार रिकंसीडर करने के बाद फिर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर नहीं कि आज आपने रिकंसीडर कर दिया और अगले दिन आप कह रहे नहीं मुझे ये सैनिक स्कूल चाहिए था, मैं ले लेता हूं, नहीं कर सकते। एक बार आपने रिकंसीडर कर दिया तो खत्म, अब आपका अगले राउंड का इंतजार ही करना है, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तीसरा जो ऑप्शन है वो सबके लिए नहीं है, वो है एग्जिट काउंसलिंग। ये जो रेड से दिख रहा है, ठीक है, रेड एग्जिट काउंसलिंग, ये उन बच्चों के लिए है जो सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते, जो अपने आप को अगले राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं करना चाहते हैं या फिर इस राउंड में भी एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वो बच्चे इस बटन पे क्लिक करेंगे, एग्जिट काउंसलिंग। और ये उन बच्चों को कर देना चाहिए जो बच्चे सैनिक स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगले राउंड में सीटें खाली होंगी और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं थोड़ी उन्हें जगह मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे, ज्यादातर आरएमएस में जो बच्चे शायद सेलेक्ट हो गए होंगे या फिर किसी भी कारण बस उन्होंने एग्जाम इसलिए दिया था कि चलो मैं एक टेस्ट देता हूँ और खुद को चेक करता हूँ, तो वैसे बच्चे एग्जिट काउंसलिंग कर लें। ये निवेदन रहेगा ताकि जो बच्चों बचे हुए इंतजार कर रहे हैं उन्हें थोड़ी जगह मिल जाए और वो आगे कर सकते हैं। क्लोज पोर्टल का मतलब इस पोर्टल को बंद करना, तो वो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो 3 ऑप्शन था, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, रिकंसीडर एंड एग्जिट काउंसलिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बटन है जिस पर सबसे ज्यादा लोग परेशान होंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू एंड रिकंसीडर, ठीक है? तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का मतलब हो गया कि आपको जो सैनिक स्कूल मिल गया, बस अब आपका कोई भी राउंड में आप भाग नहीं ले सकते हैं और आपको इसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। रिकंसीडर का मतलब हो गया कि आप इस सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते और आप कोई और सैनिक स्कूल अगले राउंड में काउंसलिंग करके देखना चाहते हैं। अगले राउंड में फिर से आपको मौका मिलेगा, जैसे आपने पहले राउंड में स्कूल सेलेक्ट किया था, फिर से आप अगले राउंड में स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने ऑप्शंस को अदल बदल सकते हैं। तो अगले राउंड में फिर से अगर सीटें बचेगी तो आपको उस जगह दिया जाएगा कंसीडरिंग ऑन योर मार्क्स एंड मेरिट, ठीक है? और एग्जिट का मतलब हो गया बंद, हम अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ठीक है? तो चलिए, आई होप कि आपको तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। अब कुछ बातें हैं, जैसे मैं
कुछ चीजें दिखाता हूँ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जस्ट जो भी मैं बात कर रहा था, रिकंसीडर करने से पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये बालक खुद को रिकंसीडर करना चाहता है कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ये खुद को रिकंसीडर करेगा, और अगर इसे कट ऑफ देखना है, ठीक है, अगर इसे कट ऑफ देखना है तो ये क्या करेगा, और कट ऑफ देखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप वापस से इस पर क्लिक करें, आप लॉगिन करें, आप बाहर से भी बिना लॉगिन किए हुए भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए स्कूल वाइज कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आप 6 और 9 सभी का कट ऑफ एक साथ देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका बच्चा जिस क्लास में उसी का कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक बात बताऊं, ठीक है, क्लास 6 के लिए, ठीक है, कि अगर कोई पेरेंट्स क्लास 6 के लिए कट ऑफ को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लास 6 पे वो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन है क्लास 6 पे आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर आप राउंड को सेलेक्ट करेंगे जो राउंड 1 है, और ये इस साल का प्रेजेंट ईयर का कट ऑफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट ईयर के कट ऑफ पर थोड़ी सी बातें करूंगा। जैसे कि अगर मैं सैनिक स्कूल तिलैया की बात करूं, सैनिक स्कूल तिलैया हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और होम स्टेट की बात करते हैं, सर्च, देखिए कट ऑफ ये है इस साल का कट ऑफ। काफी इसमें से कुछ जो है मार्क्स, उसे देखकर पेरेंट्स थोड़े से परेशान हैं, हर साल की बात ही देखें तो। जैसे कौन से नंबर को, तो अगर मैं एससी के कट ऑफ की बात करूं, होम एससी, आप देख रहे होंगे 255 है बॉयज का, ये अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ है सैनिक स्कूल तिलैया के लिए। पिछले साल का कट ऑफ था 234 के आसपास, ठीक है, 234 के आसपास पिछले साल का कट ऑफ था, और इस साल ये कट ऑफ देखकर बच्चे परेशान हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। देखिए कारण क्या है, हर साल कट ऑफ लो क्यों जाती है, या फिर मतलब इस साल की कट ऑफ और घटेगी ही घटेगी। अभी क्या कट ऑफ है सो समझिए। पहले क्या होता था सैनिक स्कूलों में, जब ये काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो सैनिक स्कूल अपने सीट के हिसाब से 3 गुना सीटों को पर खुद को बुलाती थी। जैसे कि अगर सैनिक स्कूल तिलैया में 120 सीटें थी, तो करीब करीब और अराउंड 350 टू 400 स्टूडेंट्स को ये मेडिकल के लिए बुलाते थे, ठीक है। इसके बाद इसमें से करीब ये 200 बच्चे अगर मेडिकल पास किए, 300 बच्चे या जितने भी बच्चे पास किए, तब ये पहला बार अपना जो सबसे पहला होता था उसकी एक मेरिट लिस्ट ये जारी करते थे। इसके बाद मेरिट लिस्ट ऑफ टॉप 120 स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस 120 मेरिट लिस्ट होने के बाद फिर वहां से बच्चे जो एडमिशन ले लेते थे, और अगर इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, बच गई सीट, तो फिर ये वेटिंग लिस्ट से उठाते थे। तो इसलिए क्या होता था कि पहले राउंड में ही बच्चे का कट ऑफ कम जाता था, पर अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब क्या होता है, तो अब अगर 120 सीटें हैं, तो अब सैनिक स्कूल 120 बच्चों को ही बुलाती है, और वो भी कैटेगरी वाइज सीटों के हिसाब से। मतलब अगर जनरल में 20 सीटें हैं तो 20 को बुलाएगी, ओबीसी में अगर 25 सीटें हैं तो 25 को बुलाएगा, एससी में अगर 10 सीटें तो 10 ही बच्चे को ये बुलाएगा, टॉप 10 बच्चों जिन्होंने झारखंड के लिए अप्लाई किया। तो इससे हर एक राउंड में कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अब ऐसा क्यों करता है, इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चों को सीट एलोकेट हुआ है, अगर वो मेडिकल में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडिकल में फिट होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है और पैसे जमा कर देते हैं उनके पेरेंट्स, तो सैनिक स्कूल को एडमिशन देना ही पड़ेगा। इसके बाद ये नहीं कर सकती है कि मैंने ज्यादा बच्चों को बुलाया था तो मैं अपनी मेरिट लिस्ट जारी करूंगा, नहीं। यहां पर जिस बच्चे को सैनिक स्कूल अलॉट हो गया, फिर उसका मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट, ये तीनों के बाद एडमिशन लेना ही पड़ेगा सैनिक स्कूल को। तो सैनिक स्कूल ऐसा तो है नहीं ज्यादा बच्चे को बुला सकती है, क्योंकि अगर इसने 130 बच्चों को बुला लिया, 140 बच्चों को भी बुला लिया, और ये सारे के सारे किसी जस्ट इन केस ये सारे के सारे बच्चे मेडिकल में फिट हो गए और सब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सीटें हैं नहीं है उसके पास। तो वो उतने ही बच्चों को बुला रही है जितनी सीटें हैं उसके पास। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी ये कट ऑफ हाई गया है, बाद में क्या होगा, तो बाद में जब इसमें से कुछ बच्चे, जो भी बच्चे हैं इसमें से कुछ बच्चे शायद मेडिकली अनफिट होंगे, या कुछ बच्चे सैनिक स्कूल जाएंगे ही नहीं, वो आरएमएस चले जाएंगे, या किसी भी कारणवश, चाहे जो भी कारण रहा हो, सैनिक स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सीटें खाली रहेंगी पहले राउंड में, और यही सीटें आपको सेकेंड राउंड में जाकर फिर से मिलेंगी,
ठीक है। और सेकेंड राउंड में फिर से एक नया कट ऑफ जारी होगा, फिर से नए बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे और जो भी पेरेंट्स थोड़े परेशान हैं, थोड़े अधीर हैं, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन हाँ, ये कट ऑफ अगर उम्मीद करेंगे ठीक है, कट ऑफ अगर कम भी होगा तो बहुत भी अगर कम होगा तो 240 तक शायद पहुंचे। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ घटकर 220 230 जाएगा, बहुत ही कम उम्मीद है, बहुत ही कम उम्मीद है। ये मैंने बहुत ही बेस्ट केस बता दिया कि मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, 240 तक पहुंच गया, इससे कम की उम्मीद है ना ही रखें, ठीक है। तो और इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, स्कूल वाइज कट ऑफ इस ईयर का दिखा रहा है, सीट मैट्रिक्स यहां से आप देखेंगे। काउंसलिंग की शेड्यूल अगर मैं बात करूं कि कब क्या होने वाला है, तो आप देखिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका आ जाया है। इसके मेडिकल की क्या डेट है, तो मेडिकल के लिए आपको अपने अपने डिजायर्ड जो भी लोकेशन, अभी लोकेशन इन्होंने दिखाया नहीं है, बट 12 तारीख को आपका मेडिकल होगा, ठीक है। और 15 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम मेडिकल कमेंसमेंट डेट, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ी गलती बता दी, हाँ 12 तारीख तक आपको ये जो भी चीजें निकली है, आज जो भी रिजल्ट निकला है उसे आपको 12 तारीख तक या तो एक्सेप्ट कर लेना है या रिकंसीडर कर लेना है। इसका जो डेट है एक्सेप्ट का, रिकंसीडर का, ये दोनों डेट 12 तारीख तक है, ठीक है। आज 9 हो गया, 10 हो गया, 10 11 12, 3 दिन का समय आपके पास सोच करके समझ करके आपको अपने बच्चे का डिसीजन ले लेना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका बच्चा अपने आप की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, काउंसलिंग से बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको जो भी करना है, आपको अगर एडमिशन लेना है तो एक्सेप्ट कर लें, और अगर अगले राउंड के लिए करना है तो रिकंसीडर कर लें, ठीक है। ये दोनों चीज तो जो भी एक्शन है ना 12 तारीख से पहले आप ले लें, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख को मेडिकल किया जाएगा। 15 तारीख को डिफरेंट सैनिक स्कूल से जो भी मेडिकल सेंटर है वहां पर मेडिकल किया जाएगा, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स आने के बाद, मेडिकल के रिजल्ट्स आने के बाद 27 तारीख को सैनिक स्कूल अपना रिजल्ट जारी करेंगे। 27 तारीख को आपको जाकर फिजिकली जिस भी सैनिक स्कूल में आपको जगह मिले वहां जाना है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, पेमेंट करना है, यानी फीस देनी है, जो भी फीस आपको फर्स्ट ईयर की लगेगी या जो भी फीस देंगे वो फीस पेमेंट करनी है। और उसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर इंतजार कीजिए जब सैनिक स्कूल आपको बुलाएगी क्लासेस के लिए, फिर जाना है और बच्चा अपना जर्नी शुरू करेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन रहने वाली है। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। ये एक्सेप्ट क्या होता है, रिकंसीडर क्या होता है, ये मैंने इस पहले बताया, उससे आप जाकर अगर अभी कंफ्यूजन है देखें, और अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सही डिसीजन लें। उनके भविष्य पर आपको कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझकर बढ़िया से डिसीजन लें। नाउ अंत में जाते जाते मैं पेरेंट्स से कुछ बातें करना चाहूंगा। देखिए, उम्मीद रखना अच्छी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के साथ साथ सच से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। उम्मीद के साथ साथ सच से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मार्केटिंग ही है बिल्कुल। देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल जाए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे संस्थानों में ज्वाइन करे, तो आप एक बेहतर जगह तलाश रहे होंगे जहां उसकी पढ़ाई हो सके, और रिजल्ट से बेहतर क्या ही चीज हो सकती है दिखाने के लिए। इसीलिए ये मैं कुछ रिजल्ट्स लेकर आया हूँ, और ये इस साल का रिजल्ट तो कुछ है, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है। तो हर साल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट सेकेंड AIR 350 130 झारखंड स्टेट टॉपर, बिहार स्टेट टॉपर हमारे यहाँ से निकलता ही रहा है। तो आप आराम से आकर के निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए। और फिर से मैं उस ऑफर को दोहरा देना चाहता हूँ, जो अभी भी अगर आप संशय में हैं, उम्मीद में हैं कि शायद किसी राउंड में बच्चे को मिल जाए। देखिए, अगर आपके बच्चे का मार्क्स 230 से कम है तो फिर आप उम्मीद में रहकर बच्चे को रोक रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए कहीं नहीं भेज रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ थोड़ा सा तो रिस्क ले रहे हैं, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञानोदय विद्यालय आपके लिए बिल्कुल रिस्क फ्री आपको दे रहा है डिसीजन लेने के लिए। आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपके बच्चे का किसी राउंड में नाम आ जाता है, चलिए उम्मीद पर किसी राउंड में नाम आ गया, और आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो जैसे ही आपको सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए लेटर भेजेगी, आप सैनिक स्कूल जाइएगा। आपके जितने भी एडमिशन में पैसे लगेंगे, पूरी की पूरी एडमिशन फी 100% रिफंड कर दी जाएगी ज्ञानोदय विद्यालय की तरफ से। ये वीडियो में मैं कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को दिखाकर, अगर आपको लगता है कि बाद में मुकर जाएगी इस
संस्था। आप इस वीडियो को दिखाकर प्रूफ दिखा सकते हैं कि इस वीडियो में आपकी तरफ से कहा गया था। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, पता नहीं बाद में आ जाए तो डूब जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये कि आपके बच्चे की पढ़ाई चालू हो जाएगी और आपका बच्चा भी इन्हीं रैंकर्स में, इन्हीं टॉपर्स में शामिल होगा और आपका बच्चा मनचाहा सैनिक स्कूल में पढ़ेगा और अपना भविष्य बनाएगा, एनडीए ऑफिसर बनेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और बच्चों का, अपने बच्चे का भविष्य एकदम सही राह में लेकर चलिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद।